जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अभिषेक सिंह अनन्या कोचिंग की ओर से आज आपके सामने हैंडबॉल पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। ठीक, पार्ट 2 में हम हैंडबॉल के कोड के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो हैंडबॉल देखिए, जो हैंडबॉल का जो कोड होता है, कोड हम इसलिए इंडिकेट करते चलते हैं कि ये एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछ देता है कि कौन से खेल कहाँ खेले जाते हैं। जैसे ठीक है, हम कबड्डी कोड, वॉलीबॉल कोड, हैंडबॉल कोड, ठीक, इसलिए हम बार बार रिवीजन करने चलते हैं। ठीक, देखिए जो हैंडबॉल का हमारा कोर्ट होता है वो 20 मीटर चौड़ा होता है। ठीक, हैंडबॉल का जो हमारा कोर्ट होगा वो 20 मीटर चौड़ा होगा, और जो हैंडबॉल का मैदान जो कोर्ट लंबा होगा वो 40 मीटर लंबा होगा। यही क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है कि हैंडबॉल कहाँ खेला जाएगा, कोर्ट पे। हैंडबॉल मैदान की लंबाई क्या होगी, 20 मीटर, चौड़ाई क्या होगी, 40 मीटर। यह मिलान करने का आता है। ठीक, बीच से हमारा कोर्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। बीच से हमारा कोर्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। सेंटर लाइन से हमारा जब कोर्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, सेंटर लाइन से 4.5 मीटर लेफ्ट साइड और 4.5 मीटर राइट साइड, एक 30 सेंटीमीटर की लाइन रेखा खींची जाएगी। जैसा कि हमने यहां इंडिकेट किया कि एक 30 सेंटर लाइन से 4.5 मीटर लेफ्ट साइड, 4.5 मीटर राइट साइड। ठीक, एक 30 सेंटीमीटर की रेखा हमारी ड्रॉ की जाएगी, जो 15 सेंटीमीटर कोर्ट में होगी और 15 सेंटीमीटर कोर्ट के बाहर होगी। यह कौन सा क्षेत्र है, स्थानापन्न क्षेत्र है या सब्स्टिट्यूट एरिया है। ठीक है, जो खिलाड़ियों की बदली होगी इसका एरिया पूछता है, या इसका पूछता है कि जो लाइन खींची जाती है वो कोर्ट के अंदर कितना होती है, तो 15 सेंटीमीटर, या कोर्ट के बाहर कितना होती है, 30 सेंटीमीटर, या टोटल इसकी एरो की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। हमने वन साइड ही ड्रा किया है, इस साइड भी ये चीज बनेगा। ठीक है, यहीं से खिलाड़ियों का स्थानापन्न होता है। तो हमने बताया ही आपको, प्लेयर तो हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, 6 प्लेयर कोर्ट में। ठीक, गोलकीपर लेंगे तो 7। ठीक, नए में सब्स्टिट्यूट 9 हो गए हैं। ठीक, नए में सब्स्टिट्यूट 9 हो गए हैं। अभी बुकों में 7 ही है, वो तो ऑप्शनल के अनुपात मार देंगे, जैसा पेपर बना उस नेचर में हमारा वो जो खिलाड़ियों का स्थानापन्न होगा। ठीक है, इसमें किसी भी समय खिलाड़ियों का स्थानापन्न हो सकता है, मगर नया खिलाड़ी कोर्ट में तभी एंट्री करेगा जब कोर्ट का प्लेयर पूर्णतया कोर्ट से बाहर हमारा आ जाएगा। ठीक, मगर बाहर निकले हुए खिलाड़ी को अपनी स्थानापन्न रेखा पर आना अनिवार्य होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पीला कार्ड दिखाया जाएगा। ठीक, तो उसे पीला कार्ड दिखाया जाएगा। जैसे पूछता है कि हैंडबॉल में कौन से कार्ड का प्रयोग होता है, तो पीला और लाल, या पीला कार्ड द्वारा क्या दिया जाता है, चेतावनी। ठीक, और लाल कार्ड द्वारा क्या दिया जाता है, मैच से बाहर। ठीक, तो ये हुआ सब्स्टिट्यूट। ठीक, सब्स्टिट्यूट लाइन हमने बताया कि सेंटर लाइन से 4.5 मीटर लेफ्ट और 4.5 मीटर राइट साइड, एक 30 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी, जो 15 सेंटीमीटर कोर्ट की ओर और 15 सेंटीमीटर कोर्ट से बाहर की ओर रहेगी। ठीक, अब देखिए, अब हम आते हैं गोल एरिया पाते हैं। जो हमारा गोल एरिया होगा, ठीक, जो हैंडबॉल का गोल एरिया हमारा होगा वो 3 मीटर चौड़ा होगा। ठीक, 3 मीटर चौड़ा होगा। हैंडबॉल का गोल एरिया कितना होगा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा होगा। ये 2 विभिन्न रंगों का होगा। किन विभिन्न रंगों का, जमीन से डिफरेंट 2 विभिन्न रंगों का होगा। अमूमन व्हाइट और रेड रंग का रहता है। ठीक, तो जमीन 2 विभिन्न रंगों का होता है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन। ठीक, गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन जो हमारी होती है, गोल लाइन से 4 मीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींची जाती है। वही गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन हमारी होती है। जैसे पूछता है हैंडबॉल में गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन एरिया कितना है, 4 मीटर, तो गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन हो गया। अब एक इसमें होता है 6 मीटर लाइन। ठीक,
तो अब होता है गोल एरिया, अगर पूछता है तो गोल एरिया का हमारा कितना आकार होता है 6 मीटर। गोल मतलब गोल कीपर एरिया से, गोल एरिया से अगर गोल एरिया पूछेगा तो कितना होगा 6 मीटर। ठीक, अब इस 6 मीटर के बाद, ठीक 6 मीटर के बाद एक 7 मीटर की भी रेखा होती है। जैसे आपसे पूछ देगा कि 7 मीटर रेखा का संबंध किस गेम से है, तो 7 मीटर रेखा का संबंध हमारा हैंडबॉल गेम से है। अब पूछता है 7 मीटर, जो प्रश्न बनता है 7 मीटर एरिया की, 7 मीटर एरिया की जो एक रेखा होती है उस पे एक मीटर लंबी रेखा खींची जाती है। कितना? 1 मीटर लंबी रेखा खींची जाती है। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए उसके अलावा एक लाइन इसमें एक लाइन और होती है, उसको समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक, ये हो गया 4 गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन 4 मीटर पर एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाती है। कहते हैं गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन की लंबाई कितनी होती है 15 मीटर, या गोलकीपर प्रतिबंधित लाइन का एरिया कितना होता है 4 मीटर। 4 मीटर के बाद क्या होगा, एक 6 मीटर की होगी। 6 मीटर एरिया क्या है, गोल एरिया। जैसे हैंडबॉल पूछे आपको गोल एरिया कितना है 6 मीटर। ठीक, उसके बाद एक 7 मीटर की रेखा होती है। 7 मीटर की रेखा कितनी लंबी होती है 1 मीटर। 7 मीटर के बाद दूसरी क्या होती है, एक होता है फ्री थ्रो लाइन। ठीक है, फ्री थ्रो लाइन अक्सर पूछता है। ठीक है, फ्री थ्रो लाइन देखिए, फ्री थ्रो लाइन जो हमारी होगी, ठीक है, जो फ्री थ्रो हमारी लाइन होगी वो डॉटेड होगी। ठीक, फ्री थ्रो लाइन हमारी जो होगी वो डॉटेड होगी। ठीक, डॉटेड होगी और गोल एरिया से उसकी दूरी होगी कितनी, गोल एरिया से उसकी दूरी होगी 9 मीटर। ठीक, गोल एरिया से फ्री थ्रो लाइन की दूरी 9 मीटर होगी। अब ये डॉटेड होगी। ठीक, पूछता है फ्री थ्रो जो लाइन होती है वो कैसे होती है, डॉटेड होती है। अब देखिए इनमें प्रश्न बनता है, प्रत्येक जो हमारे मार्क्स लगे होते हैं वो 15 सेंटीमीटर के होते हैं। जैसे ये डॉटेड बने हैं ना हमारे, तो ये कितने होते हैं 15 सेंटीमीटर के होते हैं। और इन दोनों के बीच में, मतलब 1 डॉट से दूसरे डॉट के बीच में 15 सेंटीमीटर का हमारा गैप होगा। ठीक, गैप होगा हमारा ये। अब देखिए कार्ड हमने बताया था कि हैंडबॉल खेल में 2 तरीके के कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। एक पीला कार्ड जो हमें वार्निंग देने के लिए दिखाया जाता है, और दूसरा लाल कार्ड। ठीक, लाल कार्ड क्या, अगर हमको लाल कार्ड दिखाया जाएगा तो हम मैच से बाहर हो जाएंगे। ठीक, टोटल प्लेयर हमने बताया 6, अगर गोलकीपर सहित बताएगा तो 7, अगर सब्स्टिट्यूट पूछेगा तो 9। यहां पर एक प्रश्न और बनता है, या इस प्रश्न के बन जाने की संभावना है इस बार, कि कम से कम कितने खिलाड़ियों की उपस्थिति में हैंडबॉल खेल प्रारंभ हो सकता है। कम से कम कितने खिलाड़ियों की उपस्थिति में, कितने खिलाड़ी की उपस्थिति में, कितने खिलाड़ी की उपस्थिति में हैंडबॉल खेल प्रारंभ हो सकता है, हैंडबॉल खेला जा सकता है। यह प्रश्न बनने की इस बार संभावना है, खेला जा सकता है। तो तब उत्तर इसका होगा 5 प्लेयर। ठीक, तब इसका उत्तर क्या होगा 5। ठीक, क्योंकि इसका प्रश्न पूछने का तरीका डिफरेंट है। हैंडबॉल में प्लेयर होते हैं 6, अब गोलकीपर लेके पूछेगा 7, सब्स्टिट्यूट पूछेगा 9, अगर कम से कम कितने खिलाड़ी हैं तो हमारा हैंडबॉल खेल प्रारंभ हो सकता है 5। ठीक, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बनता है कि हैंडबॉल खेल कैसे प्रारंभ होता है। तो हैंडबॉल खेल हमारा थ्रो ऑफ से प्रारंभ होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैंडबॉल खेल हमारा कैसे प्रारंभ होता है, हैंडबॉल खेल हमारा थ्रो ऑफ से प्रारंभ होता है। तो ये था कोड की से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ देन स्क्रीनशॉट फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इस पर कन्वर्सेशन करते हैं। चलिए, ठीक, तो इसमें हमने उन प्रश्नों को लिया है जो विगत 8 से 10 वर्षों में एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा।
देखिए आपको एकदम एकदम अगर आपने पूर्व के वीडियो का अवलोकन किया है तो आपको स्वतः ही मैक्सिमम प्रश्नों को उत्तर मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, पेनाल्टी थ्रो शब्द का संबंध है, मतलब पूछ रहा है पेनाल्टी थ्रो शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पेनाल्टी थ्रो शब्द का संबंध देखिए दो गेम से है। पेनाल्टी थ्रो शब्द का संबंध जो हमारा है हैंडबॉल और वाटर पोलो। पेनाल्टी थ्रो शब्द जो है वो हैंडबॉल और वाटर पोलो दो खेलों से है, हैंडबॉल और वाटर पोलो। ठीक है, पेनाल्टी थ्रो शब्द का संबंध हमारा हैंडबॉल और वाटर पोलो से है। ये 2010 के यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि हम ये जो लास्ट पार्ट के लेते हैं उसमें हम आए हुए प्रश्नों का विगत वर्षों में एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी में उनको हल करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि हैंडबॉल की एक टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए गोलकीपर सहित पूछा है, हमने बताया था कि 6 होते हैं कोर्ट में, अगर गोलकीपर इंक्लूड कर देंगे तो 7, अगर सब्स्टिट्यूट लेंगे तो 9, तो टोटल कितने हो गए 16। ठीक, तो मगर यहां ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछ रहा है हैंडबॉल की एक टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी होंगे, मतलब 6 प्लस 1 गोलकीपर, मतलब क्या हो जाएगा। तो हैंडबॉल की एक टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, हैंडबॉल की एक टीम में गोलकीपर सहित कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो हैंडबॉल टीम में हमने बताया था, टीम पूछ रहा है, कोर्ट और गोलकीपर शब्द नहीं जोड़ा है, तो टीम पूछेगा तो हमने क्या हो गया टोटल, हमने बताया था 6 कोर्ट प्लस 1 गोलकीपर प्लस 9 सब्स्टिट्यूट, तो कितना हो गया 16 हो गया, मगर वहां ऑप्शनल में 16 नहीं था। ठीक है, केबीएस 2013 के एग्जाम में आया प्रश्न है, तो वहां था 14। ठीक है, मगर इस समय प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 16 होते हैं हैंडबॉल की एक टीम में। ठीक, अब जैसा प्रश्न उस अनुपात में उसका उत्तर रहेगा। अगर ऑप्शनल में 16 नहीं है, 14 नहीं है, 16 है तो 16, अगर 16 भी 14 दोनों है तो 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हैंडबॉल खेल क्षेत्र की माप क्या है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। हमने बताया था कि हैंडबॉल का खेल क्षेत्र कोर्ट जो होता है हमारा वो 20 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा होता है। कितना, 20 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा। ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या है। ठीक है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या है, यह भी 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। तो महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन 400 ग्राम है। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन 400 ग्राम है। अब कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना हुई थी। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। ठीक है, 1928 में अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना हुई थी। अब देखिए आपको यहीं एक प्रश्न हम और रिमाइंड करा देते हैं जो 1928 से ही संबंधित है। ठीक है, और 1928 जो ओलंपिक एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुए थे, इसी ओलंपिक में, मतलब इसी वर्ष हैंडबॉल को ओलंपिक खेलों में प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना 1928 में, इसी वर्ष ये ओलंपिक में प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल हुआ था। अब नेक्स्ट में भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना 1955। ठीक है, भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, यह आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आरपीएससी मतलब राजस्थान टीजीटी। ठीक, अगर राजस्थान टीजीटी है तो जान लीजिए राजस्थान टीजीटी में हैंडबॉल के 2 से 3 प्रश्न
अक्सर पूछते हैं या निश्चित ही पूछते हैं। यदि आप अनुसार पेपर का अवलोकन करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा क्या कि हाँ ये सही बताया जा रहा है कि गलत बताया जा रहा है। ठीक, अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओलंपिक में हैंडबॉल को शामिल किया गया था, मतलब सन पूछ रहा है। तो हमने पहले बताया था कि 1928 में अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना हुई थी। ठीक, और 1928 में ही जो ओलंपिक एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुए थे, इसे प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया था। अब कहने का मतलब यह है कि हैंडबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, ईयर पूछ रहा है। तो 1936 के ओलंपिक में, 1936 के ओलंपिक में कभी कभी स्थान पूछ देगा, जो बर्लिन में हुए थे। कहां हुए थे? बर्लिन में हुए थे। बर्लिन स्थान पूछेगा तो बर्लिन हो जाएगा, और देश पूछेगा तो जर्मनी के ओलंपिक में हैंडबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हैंडबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? तो हैंडबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई हमारी क्या होती है? हमने बताया था कि गोल पोस्ट हमारा 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा। तो क्या हो जाए, गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर होगी। 2 मीटर हमारी गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। ठीक, तो हमने बताया कि हैंडबॉल जमीन से 2 डिफरेंट रंगों का होगा, जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर हमारा क्या होगा, लंबा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हैंडबॉल में नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है हैंडबॉल में दंड देने के लिए कितने कार्ड होते हैं? तो कितने कार्ड होते हैं? 2 कार्ड होते हैं हमारा, 2 कार्ड होते हैं। यहां मैं आपको कार्ड एक बार फिर याद दिला दूं, हैंडबॉल में दंड देने के लिए 2 कार्ड होते हैं। ठीक, एक पीला कार्ड होता है हमारा, पीला कार्ड। ठीक, पीला कार्ड होता है जो चेतावनी के लिए होता है, चेतावनी के लिए होता है हमारा। और दूसरा होता है लाल कार्ड होता है, लाल कार्ड होता है, लाल कार्ड होता है जिसे हम, अगर यदि लाल कार्ड हमको मिल गया तो हमें क्या हो जाएंगे, मैच से बाहर हो जाएंगे। तो प्रश्न यहां क्या था कि हैंडबॉल में दंड देने के लिए कितने कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो केवल संख्या पूछा था 2। तो ये तो हमने आपको बता दिया कौन कौन से कार्ड होते हैं, पीला और लाल। कभी कभी जैसे पूछ सकता है कि हैंडबॉल में पीला कार्ड द्वारा क्या किया जाता है, वार्निंग दी जाती है, या लाल कार्ड द्वारा क्या होता है, मैच से बाहर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैच प्रारंभ कम से कम कितने खिलाड़ी द्वारा, कम से कम कितने खिलाड़ी द्वारा मैच प्रारंभ हो सकता है? मैच प्रारंभ हो सकता है, कम से कम कितने खिलाड़ी द्वारा मैच प्रारंभ हो सकता है, यह प्रश्न है। ठीक है, अब हमने बताया था आपको हैंडबॉल में कितने प्लेयर, 6 कोड का बता रहे हैं। अगर गोलकीपर पूछेगा जोड़कर 1 बराबर क्या हो गया, 7। यहां ये नहीं पूछ रहा, यहां ये पूछ रहा है कम से कम कितने खिलाड़ी द्वारा हैंडबॉल का मैच प्रारंभ हो सकता है। तो क्या होगा, 5 खिलाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न की बनने की संभावना ज्यादा है थोड़ा। तो अगर कम से कम खिलाड़ी पूछे कितने खिलाड़ी द्वारा मैच प्रारंभ हो सकता है, तो 5 खिलाड़ी द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। महिला और पुरुष हैंडबॉल, महिला और पुरुष के मैच में एक प्रमुख अंतर है। हैंडबॉल
हैंडबॉल अब देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है हैंडबॉल महिला व पुरुष के मैचों में मात्र एक प्रमुख अंतर क्या है। ठीक, तो पहले ही जान लीजिए कि अगर हैंडबॉल का कोर्ट है महिला और पुरुष के लिए सेम रहेगा, गोल एरिया जो होता है सेम रहेगा, अन्य जो लाइनें होती है सेम। तो इनमें जो प्रमुख अंतर क्या है, हैंडबॉल महिला व पुरुष के मैचों में केवल बॉल का वजन जो होता है, मतलब जो जिस गेंद से हम खेलते हैं बॉल का वजन क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, यही एकमात्र अंतर है महिला और पुरुष के। आरपीएससी एग्जाम मतलब राजस्थान टीजीटी में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हैंडबॉल खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ। यह भी 2013 में प्रश्न आया हुआ है। हैंडबॉल खेल का प्रारंभ, हैंडबॉल खेल का प्रारंभ ठीक, ये आरपीएससी एग्जाम 2013 में प्रश्न आया हुआ है। पूछ रहा है हैंडबॉल खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ। देश पूछ रहा है जर्मनी। अब यहां आपको थोड़ा हम आपको पीछे चलते हैं, तो किस देश में हुआ था, जर्मनी। कोनार्ड कोच द्वारा, जो कि एक जर्मनी के जिम्नास्ट थे, उनके द्वारा हैंडबॉल खेल का प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो देश पूछ रहा है तो जर्मनी। अगर वैसे पूछता कि हैंडबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, तो कोनार्ड कोच ने। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है मैच टाई होने पर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, मैच टाई होने पर अतिरिक्त समय दिया जाएगा, पूछ रहा है। हैंडबॉल नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये भी आरपीएससी एग्जाम 2013 में पूछा, कह रहा है हैंडबॉल का मैच टाई होने पर, जैसे जब निश्चित समय में दोनों टीमें बराबर अंकों पर रहती हैं तब मैच टाई माना जाता है, या समान अंकों पर रहती हैं, नहीं समान अंकों पर टाई हो जाएगा। जब टाई हो जाएगा तब पूछ रहा है कि कितना टाइम अतिरिक्त उनको विजेता चुनने के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए अतिरिक्त टाइम कितना दिया जाएगा, देखिए 5 मिनट का खेल होगा, 1 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 5 मिनट का होगा। अब देखिए, अब जब अतिरिक्त समय होगा तो अगर क्या हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है या 11 मिनट होगा। अगर बीच में, क्योंकि 1 मिनट का इंटरवल दिया जाएगा, 1 मिनट का बीच में इंटरवल दिया जाएगा, 5 मिनट ये ब्रेक है, तो जैसा प्रश्न रहेगा उस अनुपात में हमारा उत्तर होगा। जैसे अगर पूछा जाए मैच टाई होने पर उस ये जो समय दिया जाता है उसकी हाफ टाइमिंग क्या है, तो 5 मिनट। अगर फुल टाइमिंग पूछेगा तो 10 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, हैंडबॉल खेल में कितने निर्णायक होते हैं। ठीक, तो हैंडबॉल खेल में निर्णायक पूछ रहा है। ठीक, हैंडबॉल खेल में कितने निर्णायक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पूछ रहा है कि हैंडबॉल खेल में कितने निर्णायक होते हैं। ये 2013 आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। हैंडबॉल खेल में कितने निर्णायक होते हैं, तो हैंडबॉल खेल में हमारे
कुल 4 निर्णायक होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय कहां है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत रिपीटेड प्रश्न है। पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय हमारा कहां है? बेसल। ठीक है, बेसल। अगर स्थान पूछेगा तो बेसल, कभी कभी स्थान ना पूछकर देश पूछ लेता है, तो अगर देश पूछ लेगा तो स्विट्जरलैंड देश में। ठीक, कभी कभी स्थान ना देकर के देश पूछ देगा। अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय किस देश में? स्विट्जरलैंड। या पूछ देगा स्विट्जरलैंड में कहां पर है? तो बेसल में है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस हसन मुस्तफा जी हैं। हसन मुस्तफा जी हैं हमारे, ये इस समय अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। हसन मुस्तफा जी हैं हमारे, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शायद ये सबसे ज्यादा बार ये पूछता है कि हैंडबॉल खेल प्रारंभ होता है। हैंडबॉल खेल प्रारंभ होता है। ये तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हैंडबॉल खेल कैसे हमारा प्रारंभ होता है? थ्रो ऑफ से। तो थ्रो ऑफ याद कर लीजिएगा कि हैंडबॉल खेल कैसे प्रारंभ होता है? थ्रो ऑफ से होता है। जैसे है ना कि बास्केटबॉल कैसे होता है? तो जंप बॉल से। ठीक है साथियों, ये थे विगत वर्षों में एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी में आए हुए प्रश्नों का संग्रह। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि आपको कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।